हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग लिविंग में रहता है। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, जंको अगर कभी ऐसा हुआ तो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे और मेरी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो? जंको ने कहा, क्यों नहीं करेगा? तियांग कहता है, मैं मिडिल क्लास से हूँ और तुम बहुत ही। जंको ने कहा, इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तियांग तुमने सब कुछ सोच भी कैसे लिया? आखिर तुम्हारे जितना इतना हैंडसम और कॉलेज में टॉप करने वाले लड़के ऐसे सोच रखते हैं? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम और मैं एक क्लास के नहीं है? जंकुक तियांग को बहुत ही रूडली कहता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? मैं जो सच है वही बोल रहा हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे, मैं वही जानना चाहता हूँ। जंकुक वो तियांग की हाथ को टाइटली पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको अपनी सीने में पकड़ते हुए कहा, तियांग मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, अभी जिस तरह से मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ा है ना, इसी तरह से सबके सामने मैं तुम्हारे हाथ पकड़ कर कहूँगा, मैं तियांग से प्यार करता हूँ और तियांग के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। समझ गए तुम? तुम्हें अब और कुछ पूछना है क्या? तियांग ने कहा, जंको तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछ सकता हूँ? जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मन में अभी कोई सवाल नहीं है तो मुझे अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बाद में तुम्हें जो भी है पूछना तुम पूछ लेना। तियांग ने कहा, ठीक है। जंकुक वो तियांग को बेड पर धकेल देता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने कहा कि तुम्हें अभी काम है, तुम्हें क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ तुम, मेरे लिए और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक आई लव यू टू। और जंकुक तियांग को किस करने लग जाता है। तियांग जंकुक को रोकते हुए कहा, जंकुक पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। जंकुक ने कहा, अभी मैं तुम्हारी सारी डर को खत्म कर देता हूँ, ठीक है? इसके बाद तियांग की यार पर किस करता है और अपनी टंग से तियांग के साथ बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा, जो तियांग को पागल बना रहा था। तियांग कुछ देर के लिए सारी टेंशनों को भूल जाते हैं और दोनों बहुत ही प्यार से एक साथ थे। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, अचानक जंकुक को कॉल आते हैं और जंकुक की डैड ने कहा, जंकुक जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी मॉम चाहता है कि तुम घर वापस आ जाओ। जंकुक ने कहा, डैड अचानक क्या हो गया है? वैसे भी मेरी कॉलेज छुट्टी होने में अभी भी 2 दिन बाकी है। जंकुक की डैड ने कहा, 2 दिन बाकी है ना, तो कोई बात नहीं, तुम 2 दिन पहले आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, वैसे भी तुम्हारा एग्जाम तो खत्म हो ही गया है ना। जंकुक ने कहा, वो तो ठीक है डैड, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मॉम को अचानक क्या हो गया? कल भी तो उन्होंने मुझसे बात किया था, वो ठीक थे, अचानक एक दिन में उनको क्या हो गया? तो मिस्टर जो ने कहा, जंकुक क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? तुम्हारी मॉम की तबीयत अचानक ही खराब हो गया है, अब वो चाहता है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अगर तुम नहीं आओगे ना, तुम्हारी मॉम तुमसे नाराज हो जाएंगे। जंको अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है। जंको ने कहा, ठीक है डैड, मैं कल ही वापस आ जाता हूँ। उसकी डैड ने कहा, नहीं, आज और अभी आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर ही आ जाओ। जंको ने कहा, इतनी इमरजेंसी? क्या मॉम ज़्यादा तबीयत खराब है उनकी? वो ठीक तो है ना डैड? क्या हुआ, मुझे सच बताइए। मिस्टर जो ने कहा, जंको जितना कहा जाए उतना सुनो, आ जाओ, उसके बाद तुम्हें सारी बातें खुलकर कहते हैं, ठीक है? पेशेंट होने की जरूरत नहीं, बस आ जाओ। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम्हें मुझे ऐसे मौके पर अपने साथ लेकर आना चाहिए था? मुझे नहीं लगता है, तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है और तुम मुझे अपने साथ लेकर आ गए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम अकेला चले जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे साथ लेकर आने के लिए जिद कर रहे थे। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे आ जाता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे मैं अपनी मॉम से प्यार करता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और मॉम की तबीयत खराब है, तुमने सुना ना, मैं तुम्हें मॉम से मिलवाना चाहता हूँ, उन्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, समझ गए तुम? तियांग क्या तुम मेरी मॉम से नहीं मिलना चाहते हो? जंको की नाराजगी देखकर तियांग ने कहा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे बारे में सोचकर बोल रहा था, कहीं तुम्हारे पैस गुस्सा ना हो जाए। जंको ने कहा, वो मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपने बारे में सोचो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है तियांग कि तुम मेरे साथ कहीं पर भी नहीं जाना चाहते हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या मेरे साथ? तियांग ने कहा, जंको तुम गलत सोच रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जंको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, दोबारा ऐसा मत कहना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है बाबा, अब अपना मूड ठीक कर लो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? आजकल बहुत ही गुस्सा करने लगे हो तुम जंको, लेकिन तुम्हारा घर बहुत ही खूबसूरत है। जंको ने कहा, तियांग
तुमसे ज़्यादा नहीं। तियांग ने कहा, तुम बिना कुछ भी कहते हो। जंको ने कहा, शर्मा क्यों रहे हो? और यहाँ पर जंकुक तियांग को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही तियांग ने कहा, वाह, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से भी और अंदर से भी। जंको ने कहा, मैंने कितनी बार कहा, तुमसे ज़्यादा नहीं। तियांग ने कहा, तुम भी ना, तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है, यहाँ पर ऐसे मत कहो, ठीक है? माना तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है, सब लोग क्या सोचेंगे? जंको ने कहा, कोई कुछ भी सोचे, मुझे क्या? तियांग ने कहा, जंकुक। और तियांग की डैड आ जाते हैं और कहते हैं, तो तुम आ गए, ये कौन है तुम्हारे साथ? जंको ने कहा, डैड, ये तियांग है और मैं उससे। तियांग ने जंको को चुप कराते कहा, अंकल, मैं जंको की कॉलेज में पढ़ता हूँ, उसके साथ उसकी क्लासमेट हो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो जंको की डैड ने कहा, तो तुम उसकी दोस्त हो, लेकिन जंको तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उसको अपने साथ में लाने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो ना तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। जंको ने कहा, लेकिन डैड, वो अगर मिसुद यहाँ पर आ भी गए तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी वो यहाँ पर नहीं आना चाह रहा था, मैं ही उसको अपने साथ लेकर आया हूँ, तो अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। जंको की डैड ने कहा, जंको, अगर तुम उसको अपने साथ लेकर आ ही गए हो तो ठीक है, तुम क्या खाना बना सकते हो? तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, डैड, आप उससे क्या पूछ रहे हो? जंको की डैड ने कहा, मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया है? मैंने बस इतना पूछा है कि क्या वो खाना बना सकता है? घर पर सर्वेंट नहीं है और तुम्हें मॉम को सूप पिलाना ज़रूरत है। मैं खाना नहीं बना सकता, तुम जानते हो, और जितना मुझे पता है तुम्हें भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता है ना। अब वैसे भी तुम अगर खाना बनाओगे तुम्हारी मॉम से कौन मिलेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त से पूछ लिया है। ऐसी कौन सी बात पूछ लिया है मैंने तुम्हारे दोस्त से? तियांग ने कहा, अंकल कोई बात नहीं है, मैं बना लूँगा सूप, मुझे किचन दिखा दीजिए, मैं खुद बना लेता हूँ जाकर। जंकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, जंकुक। और यहाँ पर जंकुक अपनी मॉम से मिलने जाते हैं और यहाँ पर तियांग किचन में चला गया सूप बनाने के लिए। तियांग ने जो सूप बनाया है वो जंकुक की मॉम को बहुत पसंद आया। और उसके बाद जंकुक डिनर खत्म होते ही तियांग के पास आ जाता है। तियांग किचन में ही था, तियांग ने ही डिनर बनाया था। जंकुक तियांग के साथ हेल्प करने के लिए आ जाता है और पीछे से उसको हक करते कहा, तुम आज बहुत थक गए हो ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। तियांग, मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए नहीं लेकर आया था, मेरा यकीन करो, वो तुम्हें मॉम से मिलवाना चाह रहा था, लेकिन तुम इस तरह से मिलोगे मुझे कभी नहीं पता था, मॉम ने तुम्हें सर्वेंट समझ लिया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं जंकुक, उन्हें पता नहीं है ना, तुमने उनको बता दिया है ना कि मैं तुम्हारी। जंकुक ने कहा, तुमने मुझे बताने कब दिया है? मैं तो बोलना चाह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे तुम्हारा दोस्त बना दिया। मुझे तुम्हारी दोस्त बनकर नहीं रहना है तियांग, समझ में आया तुम्हें? और तुम यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आए हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है। अगर तुमने मम के लिए सूप नहीं बनाया होता, मम की तबीयत ठीक नहीं होते। तुम्हारे हाथ का सूप बहुत ही टेस्टी था, तुमने डिनर भी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए नहीं आए हो तियांग। तुम मेरी प्यार हो और मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपनी पार्टनर के तौर पर। एक सर्वेंट की तरह तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आया हूँ मैं तियांग, तुम्हें समझ में आया तुम्हें? तियांग ने कहा, जंको का बस भी करो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग को गले लगा लिया। तियांग ने कहा, जंको, तुम्हारा ही प्यार ही है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ इस घर की, अगर तुम चाहो ना मैं तुम्हारे घर की सर्वेंट बनकर रह जाऊँगा। जंको ने कहा, तियांग, दोबारा अगर ऐसी बातें बोला ना तुमने तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तियांग ने कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। जंको की डैड सब कुछ देख लेते हैं और उन्होंने इस सब कुछ देखने के बाद मिसेस जन के पास आ जाते हैं और कहते हैं, उस लड़के ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। मैं तो यहाँ पर जंको को लेकर आया था अपनी दोस्त की बेटी से शादी करवाने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नामुमकिन है। जंको जिस लड़के से प्यार करता है ना, वो मेरी दोस्त के बेटे से कहीं गुना बेटर है, तो मैं अपनी बेटी के साथ फोर्स नहीं कर सकता हो। मिसेस जो ने कहा, मिस्टर जॉन, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उतना भी नहीं कि आपने उसको यहाँ पर बुला लिया। अगर वो यहाँ पर आ ही गया है तो अच्छी बात है, क्यों ना हम दोनों सरप्राइजली दोनों की शादी की तैयारी कर लेते हैं। इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से वापस चले जाए, उन दोनों की शादी करवा देता है। इससे हम दोनों सुकून से रह पाएंगे। जंको का अपनी लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो हम भी चैन से मर पाएंगे। मिस्टर जॉन ने कहा, मिसेस जॉन, ऐसी बातें मत बोला करो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? तुम अपनी बेटी की फिक्र है और मेरी नहीं। मिसेस जॉन ने कहा, मिस्टर जॉन, आप इतने क्रूर होने के बाद भी अचानक इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? आज आप बहुत ही प्यार से बात कर रहे हो। मिस्टर जॉन ने कहा, मिसेस जॉन, शायद तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम बहुत ही अच्छी हो।
मिसेज जो ने कहा, बस बहुत हो गया है, अब मुझे मस्का मारना बंद कीजिए। मिस्टर जो ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर तियान ने कहा, जनको क्या कर रहे हो? देखो, तुम किचन में ही सब कुछ नहीं कर सकते हो, शायद तुम भूल हो कि हम तुम्हारे घर पर है। जनको ने कहा, तो क्या हुआ? जब मुझे कोई डर नहीं है, तुम इतना क्यों डर है तियांग? तुम इतना क्यों डर रहे हो? अगर तुम ऐसे डरते रहोगे ना तो मुझे डर लगने लग जाएगा। तियांग, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता हो, और तुम जानते हो ना, मुझे एवरीडे मीन्स एवरीडे मुझे तुम चाहिए तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक, अगर तुम ऐसे ही कहोगे ना, मैं कैसे मना कर सकता हूँ तुम्हें? जंकुक ने कहा, तुम्हें मना करने के लिए किसने कहा? ऐसा कहते ही तियांग को किस करने लगा फिर से, और उसके साथ यहीं पर ही बहुत ही रोमांटिक होने लगता है। तियांग ने कहा, जंकुक, अब बस करो, मैं इससे ज़्यादा खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसकी आँख के पास जाकर उस पर करते कहा, तो फिर बेडरूम में चलते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। उसके बाद जैसे ही बेडरूम में आ जाता है, तियांग ने दरवाजे को पैरों से बंद कर दिया। जंकुक तियांग की तरफ देखकर नॉटी स्मेल करता है और तियांग को बेड पर लेकर आ जाता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगता है। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, तियांग और जंकुक ब्लैंकेट के नीचे दोनों ही निकट था। जंकुक और तियांग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और सुबह की गुड मॉर्निंग किस के साथ शुरुआत करते हैं और दोनों बहुत ही खुश था। जैसे ही दोनों तैयार हो जाते हैं, रूम से एक ही साथ बाहर निकलते हैं। मिसेज जोन वो दरवाजे के सामने ही था। जंकुक और तियांग को हाथ पकड़ते हुए बाहर आते हुए देखकर कहा, तुम दोनों कहीं पर जा रहे हो क्या? जंकुक ने कहा, नहीं मॉम, वो हम दोनों आपसे ही मिलने आ रहे थे। आपकी तबीयत खराब है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग जंकुक के हाथ छुड़ाने की कोशिश करा था, लेकिन जंकुक तियांग के हाथ को और कस के पकड़ लेता है। मिसेज जोन ने कहा, तियांग, तुम्हें जंकुक के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम इस घर के सर्वे नहीं हो। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे बिना जाने ही तुम्हें सर्वेंट करना सही नहीं था। तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे ना तियांग? तियांग ने कहा, इट्स ओके आंटी, आपने मुझे सर्वेंट कहा तो मुझे बुरा नहीं लगा। बालों से गलती हो जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप मुझसे सॉरी कहो। आप मुझसे उम्र में बड़े हो, आपको सॉरी नहीं कहना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा सच में। मिस्टर जे ने कहा, तियांग तुम बहुत ही अच्छे हो। पता नहीं क्यों हमने इतनी बड़े फैसला करने की हिम्मत भी किया था। जंको, मुझे माफ़ कर दो बेटा। जंको ने कहा, क्या हुआ मॉम, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? चलो पहले आकर बैठ जाओ। मिस्टर जो ने कहा, जंको, हमने तुम्हारी शादी तय कर दिया है। जंको ने कहा, क्या? किसके साथ? और आप लोगों ने मेरी शादी तय कर दिया, मुझसे पूछा भी नहीं। मिस्टर जो ने कहा, जंको, हमें लगा कि तुम्हें वो लड़का पसंद है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। हमने तुम्हारी शादी आज ही तय कर दिया है और आज ही होने वाला है। मगर तुमने मना कर दिया सबके सामने ये शादी करने से, तो हमारा नाक कट जाएगा। तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया था। तो तियांग ने जंको की हाथ छुड़ाते कहा, जंको, तुम्हें अंकल आंटी के लिए शादी करना होगा। जंको ने कहा, तियांग आर यू मैड? तुम्हें क्या बोल रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ, वो भी तुम्हें छोड़कर? इम्पॉसिबल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। तियांग ने जंको को बहुत बार चुप करने की कोशिश की, लेकिन जंकुक ने अपनी मॉम से डायरेक्टली कह दिया, मैं तियांग से प्यार करता हूँ और अगर शादी करना है तो उसी से ही करूँगा, वरना कभी नहीं करूँगा। आप लोगों को समझ में आ गया ना? तो आप लोगों ने मेरे साथ एक नाटक रचा है। मुझे लगा अब सच में बीमार हो। आप एक दिन में कैसे ठीक हो सकते हो जबकि आप इतने बीमार थे? मॉम, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मुझे तियांग पसंद है और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हो। तियांग मेरी लाइफ है, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं रहेगा ना, मैं मर जाऊँगा। तियांग जंको को कहता, जंको ऐसा क्यों कर रहे हो? अंकल आंटी तुम्हारी शादी तय कर चुके थे, वो लोगों को नहीं पता था ना तुम्हारा मेरे बारे में? तो मिसेज जो ने कहा, तियांग तुम बहुत समझदार हो। जंको देखो, तियांग हमें कितने अच्छे से समझता है, लेकिन तुम हमें नहीं समझ रहे हो। हमें पता नहीं था तुम्हारा तियांग के बारे में। जंको ने कहा, मॉम, अगर पता नहीं तो अब पता चल गया है ना, तो क्या मेरी जान ले लोगे आप लोग? मुझे तियांग से ही शादी करना है, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, लेकिन जंको, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो और तुम्हें शादी कर लो। जंको ने कहा, तियांग इतनी आसानी से तुमने कह दिया और मेरा हाथ छुड़ा दिया। मिसेज जे ने कहा, तियांग अगर तुम मेरे बेटे को हाथ इस तरह से छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे हाथ पर जंको के हाथ कैसे दे पाऊँगा? और तुम इस तरह से मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकते हो। मुझे देखना था तुम क्या करते हो। तुमने तो बहुत ही आसानी से मेरे बेटे के हाथ छोड़ दिया, तो तुम इस तरह से मेरे बेटे की ध्यान रखोगे? तियांग ने कहा, आंटी मैं समझा नहीं। तो मिसेज जे ने कहा, तियांग मैं तो बस देखना चाह रहा था तुम दोनों एक दूसरे को लोग कितना प्यार करते हो, लेकिन मैंने देख लिया है
तुम मेरे बेटे से नहीं प्यार करते हो। जंगकुक, तुमने देख लिया है ना, तुम उससे कितना प्यार करते हो कि तुम अपनी मॉम से बहस करने लगे, लेकिन उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। जंको ने कहा, मॉम, आपने ए तो देख लिया लेकिन आपने ए नहीं देखा है। वो मेरे साथ साथ आप लोगों से भी कितना प्यार करता है। आप लोग की रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है वो, और आपको तियांग में गलती नजर आ रहा है। मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ कि तियांग ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन आप नहीं देख पाओगे। मिस्टर जो ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया है और मैंने तुम्हारे डैड ने फैसला भी कर लिया है और आज तुम्हारी शादी होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया तुम्हें? जनको ने कहा, लेकिन मॉम। तो जनको की मॉम ने कहा, जनको, लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कहा वही होगा। और इसके बाद जंकुक, आज इसकी शादी है। मिसेस जोन और मिस्टर जोन, वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। तियांग बहुत ही अपसेट था। जनको ने कहा, तियांग तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा। जंको की डैड ने कहा, जंको तुम्हें किसी और से शादी करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ने ये सब कुछ तुम दोनों के लिए सरप्राइज प्लानिंग किया है। आज तुम दोनों की ही शादी होने वाले है। हम दोनों ने पहले ही समझ गया था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हाँ, झूठ नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हारी शादी मेरे दोस्त की बेटे से तय किया था, यूनजुन, लेकिन मुझे लगता है तियांग उससे भी बेटर है, तो तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए। तियांग ने कहा, अंकल आंटी। तो मिस्टर जे ने कहा, तियांग सॉरी, मैं उस टाइम पर तुम दोनों की एग्जाम ले रहा था, तुम दोनों ही पास कर गए, तुम इस घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। दोनों बहुत ही खुश हैं। जंकुक एक दूसरे को देखकर तियांग को अपनी सीने में लगा लिया और बहुत ही टाइटली हक कर लिया था, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। मिस्टर जे ने कहा, जंकुक, हम सभी लोग यहाँ पर हैं, अब कुछ तो शर्म करो, शादी हो जाने दो, उसके बाद जो भी करना है रूम के अंदर जाकर करना। फाइनली जंकुक का तियांग की शादी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए थे, सभी लोग जंकुक का तियांग की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। इस शादीशुदा जोड़े को किसी की नजर न लगे। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।